लगा। यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छी है, वैलीज़ हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत वेदर है। और दूसरा, आज मौलाना साहब आए हुए हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। आज ओपनिंग थी, इतने अच्छे दिन पे हम आए। एंड आप लोग भी सब लोग आएँ। जी माशाल्लाह से होटल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, वेदर बहुत अच्छा है। जब हम लोग आए तो हमें भी कोई मसला मसाइल नहीं पेश आया। और माशाल्लाह से आज जब हम लोग मौलाना तारिक जमील जैसी हस्ती से मिले हैं तो हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनसे मिल सके। उन्होंने सुबह इस होटल का इफ्तिताह किया है, तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जी। सवात जैसे ख़ूबसूरत तरीन इलाके में मालम जबा के ऊपर दोबारा रौनकें बहाल हो गई हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम जो कि पर्ल कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पे फुल फ्लेज तो अभी हम नहीं कह सकते कि ओपन हो गया, लेकिन इट्स अ सॉफ्ट ओपनिंग जिसमें हम अपनी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करेंगे। और आज इंशाल्लाह जो है ना, जैसे बस इफ्तिताह हो गया, आपने देख लिया मालाकंड डिवीज़न में स्पेशली द ओनली 5 स्टार होटल जो ट्रूली 5 स्टार की कैटेगरी को कंप्लीट करता है। और इसमें और भी ज़्यादा अट्रैक्शंस आने वाली हैं, जैसे जैसे अभी हमारा बी ब्लॉक है वो भी बन रहा है, और स्विमिंग पूल जिसमें आपको बाहर बर्फ़ पड़ी होगी और अंदर गर्म पानी में आप स्विमिंग एंजॉय कर सकेंगे। हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाह करे हमारे अखलाक खूबसूरत हो जाए तो ये जन्नत का टुकड़ा है। बड़ी कुर्बानियों से अल्लाह ने इसे वजूद बख्शा और 27 रमज़ान जैसी मुबारक रात को इसको वजूद मिला, तो कोई तो इसमें हिकमत थी कि किसी भी रात हो सकता था, लेकिन 27 की रात को चुना। हमारी अब नस्ल को तो पता ही नहीं है कि किस कुर्बानियों से ये देश बना। हमारे वालिद के दोस्त थे, वो बताते थे कि हम जब वहाँ से आए तो दरिया लाशों से भर के बह रहे थे और पानी के ऊपर लाशें ही लाशें थी। तो हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, और सबसे बड़ी कदर ये है कि हम आपस में मोहब्बत से रहें, किसी को धोखा ना दें, किसी को जुल्म और ज़्यादती ना करें, झूठ ना बोलें। तो अल्लाह ताला को झूठ से बहुत नफ़रत है। मेरा एक पैगाम है जो मैंने पहले भी दिया है कि मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला के मान कर चलना इंसान का कमाल है, और अल्लाह के महबूब की ग़ुलामी इख्तियार करना ये इंसान का कमाल है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने औलाद को कुरान सिखाओ, मेरी मोहब्बत सिखाओ और मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तो जो हस्तियाँ पीछे गुज़री हैं वही हमारे लिए नमूना हैं, उसी को सामने रख कर चलें, हया पाकदामनी के साथ, मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ। और सियासी इख्तलाफ हो, नफ़रत ना हो, धोखेबाजी ना हो। मज़हबी इख्तलाफ रहेगा, मिट नहीं सकता, लेकिन मोहब्बत कर सकते हैं, मोहब्बत हो सकती है।
अगर मैं ख़तीबों से अर्ज़ करूँगा, मोहब्बत की बात करें, इख्तलाफी बातें ना करें। सियासी लीडरों से कहूँगा अपनी ज़बान को शुस्ता बनाएं, मुहज़्ज़ब बनाएं, अपनी ज़बान को बाज़ारी रंग ना दें। ये चीज़ें आपके वक़ार को मजरूह करती हैं। बस यही मेरा पैगाम है।